विशाल जो लोग जाते होंगे बद्री विशाल में आज भी चारों सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों ऋषि कुमार आज भी साधना कर रहे हैं। नर और नारायण ये भी आज भी बद्री विशाल में साधना कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप में। ये अलग बात है कि हमारी आंखों पर माया का पर्दा पड़ा है, हमें न सनत कुमार दिखते हैं न नर नारायण दिखते हैं, पर वो हैं, वहां हैं। अनुभव अगर किया जाए वहां बैठकर आप अगर ऐसा अनुभव करो कुछ देर आंख बंद करके तो आपको पता चलेगा कि यहाँ कोई तो है जो साधक है और कोई तो है जो इन स्थलों को बचा कर रखा है। नहीं तो केदारनाथ में जब 2013 में त्रासदी आई उस समय पूरा केदारनाथ बह गया, मंदिर नहीं बहा, एक पत्थर आकर टिक गया। ये कोई संयोग नहीं है, ये नर नारायण भगवान की तपस्या का प्रभाव है, ये सनत कुमारों की तपस्या का प्रभाव है। नहीं तो अचानक से ऐसे पत्थर आना, टिक जाना, बाकी पूरा नगर बह जाना और मंदिर नहीं बहना, मंदिर का एक खंबा तक नहीं बहना, लगता है ना असंभव। ये असंभव नहीं, ये लीला है ठाकुर जी की। इतना ठंडा पानी और ऊपर जाओ तो वहां गर्म कुंड, असंभव है ना, लेकिन ये सब भगवान की लीला है। ये भगवान इतने रूपों में दिखाते हैं कि महसूस करो मैं हूं। लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, हम लोग नाई पर भरोसा करते हैं, नारायण पर नहीं। बोलो राधे राधे। कितनी ही जगह हमारे उज्जैन में आप काल भैरव जाओ भोग लगता है कि नहीं। हमारे उधर एक स्थान है राजस्थान में, आप एंट्री करोगे तो नीमच से आगे आई माता, वहाँ दीपक जब चलता है तो अलेहड़ करके मनासा के पास में गांव है, आई माता वहाँ एक स्थान है। उस स्थान पर दीपक जब चलता है तो उस दीपक की लौ से ऊपर काजल नहीं बनता, केसर बनती है। लोग ले जाते हैं। आपके बिल्कुल पास में इंदौर से घाटा बिल्लोद और घाटा बिल्लोद से थोड़ा ही आगे एक स्थान है गंगा कोटेश्वर, कोद बिडवाल के पास में। शायद आप में से कोई लोग गए हों, बिडवाल में काफी पाटीदार समाज के घर है, तो वहाँ कोद और बिडवाल के पास में एक स्थान है गंगा कोटेश्वर। उस गंगा कोटेश्वर के स्थान पर एक झरना है, कुंड बना हुआ है, भगवान शिव का स्थान है, नीचे बहुत घना जंगल है। उस स्थान पर शरद पूर्णिमा की रात्रि में आज भी केसर बरसती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में अगर आपने वहां कुर्ता सुखाया तो सुबह तक वो कुर्ता पूरा केसरिया रंग का हो जाता है। आज भी यकीन ना हो तो आप शरद पूर्णिमा की रात्रि में वहां जाकर देखना, आज भी वहां केसर बरसती है। और केवल उतने ही क्षेत्र में, उससे बाहर एक पत्थर पे भी नहीं। वहाँ रात में जो व्यक्ति सोता है और सुबह उठकर देखता है पूरी धरती ऐसे केसर कलर की हो जाती है, इतना केसर बरसता है वहाँ आज भी। तो ये क्या है? ये प्रत्यक्ष भगवान बताते हैं कि मैं हूँ। वहाँ गंगा यमुना नाम से दो कुंड बने हुए हैं, उन कुंडों में से जल निकलता है, वो आगे जाकर के शिवलिंग के थोड़ा आगे कुंड में गिरता है और वो जल बह करके जाता है तो लगभग आधा किलोमीटर का जंगल है, उससे नीचे फिर लोगों के खेत आ गए, आगे जंगल नहीं है, केवल आधा किलोमीटर का जंगल है। और वो पानी बहकर आता है, उतने से जंगल में जाकर समा जाता है, उससे आगे आप देखोगे तो पानी नहीं, वो सारा पानी गिरता है और वहां समा जाता है। इधर आप जाएं चापड़ा बागली देवास जिले में एक स्थान है, तो बागली से 3 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान है जटाशंकर महादेव। चापड़ा आप गए हो? आप में से कुछ लोग गए होंगे, चापड़ा बागली हाट पिपलिया देवास से आगे नेवरी। जटाशंकर एक स्थान है, शिवजी की शिवलिंग बनी हुई है। उस शिवलिंग पर एक गोमुख में से धार गिरती है। वो गोमुख तो अब बनाया कुछ भी 20 साल पहले, उसके पहले केवल पत्थर में से एक धार आ रही थी, पत्थर फूटा हुआ था, उसमें से जल की धारा गिरती थी। और वो जल की धारा अकाल भी पड़ जाए फिर भी बंद नहीं होती, और वो सारा जल शिवलिंग के ऊपर गिरता है। आज भी हमारे यहाँ तो बारिश में खूब पानी होता है और गर्मी आए कि वो नल भी बंद हो जाते हैं, कुएं भी सूख जाते हैं, बोरिंग सूख जाते हैं, पानी की बड़ी किल्लत हो जाती है। और वहाँ आसपास कहीं पर ऐसा कोई पानी का स्रोत नहीं। नर्मदा जी भी वहां से 80 किलोमीटर दूर धारा जी में, लेकिन उस स्थान पर कहां से पानी आ रहा है पता नहीं, लेकिन वो पानी अनवरत शिवलिंग के ऊपर गिरता रहता है आश्चर्य, कितनी बड़े आश्चर्य की बात। ऐसे ही हम अभी जगन्नाथपुरी कथा करने गए,
जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर पर जो ध्वजा लगी है वह ध्वजा सदैव समुद्र की ओर उड़ती है, एक ही दिशा में, चाहे हवा इधर की चले या इधर की। और उस शिखर के ऊपर से एक पक्षी भी नहीं गुजर सकता, न एक विमान जा सकता है। नहीं तो आप देखते हो उज्जैन में महाकाल जाओ आप, कितने पक्षी बैठ जाते हैं शाम को, लेकिन जगन्नाथपुरी में शिखर के ऊपर कभी पक्षी नहीं बैठता, कभी विमान नहीं निकल सकता। है कि नहीं महिमा? ये केवल एक संयोग नहीं है, ये ठाकुर जी कुछ न कुछ दिखा करके बताना चाहते हैं कि मैं हूँ, विश्वास करो, मैं तुम्हारे। आप वृंदावन जाओ, वृंदावन में आज भी निधिवन में ठाकुर जी रास रचाते हैं। वहाँ वो लड्डू रखा जाता है, पान का बीड़ा रखा जाता है, पानी का घड़ा रखा जाता है, सैया सजाई जाती है। और प्रातः काल जब पुजारी जी पट खोलते हैं तो सैया पर ऐसा लगता है किसी ने विश्राम किया, सल पड़ जाते हैं। लड्डू आधा खाया हुआ मिलता है, पान का बीड़ा चबाया हुआ मिलता है, पानी का घड़ा आधा खाली मिलता है। ये संयोग नहीं है, ये ठाकुर जी कहना चाहते हैं कि मैं हूँ, तुम विश्वास तो करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और ऐसे एक नहीं हजारों लाखों उदाहरण हैं, अगर मैं सुनाऊं तो 7 दिन इतने उदाहरण ही सुना सकता हूँ। इतने मैंने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा।